जिस चीज का डर था आखिरकार वही हुआ। बांग्लादेश के तंजीम हसन साकिब के ऊपर सेक्शन लग गए हैं। आईसीसी ने जुर्माना कर दिया है और यह बांग्लादेश के लिए अच्छी खबर नहीं है। आईसीसी के पैनल ने और थर्ड अंपायर ने, फोर्थ अंपायर ने शिकायत की तंजीम हुसैन साकिब की, और उसके बाद अब देखें तो तंजीम साकिब के ऊपर सेक्शन लगे हैं और मैच फीस का जुर्माना हुआ है। हिंदुस्तानी जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, ये सेक्शन लगने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हैं। और क्या बात कर रहे हैं तंजीम साकिब को लेकर, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सुबह सुबह एक गुड न्यूज है। तंजीम साकिब जो बांग्लादेशी बॉलर था जिसने रोहित पौडेल के साथ में बदतमीजी की थी फील्ड के ऊपर, उसको जो है आईसीसी ने रूल ऑफ कंडक्ट को ब्रेक करने के लिए 2.12 रूल ऑफ कंडक्ट है, उसको ब्रेक करने के लिए 15% मैच फी जो है वो मार दिया है। मतलब आप कह सकते हो तंजीम साकिब को 15% मैच फीस जो है वो फाइन के रूप में जो है देना पड़ेगा आईसीसी को। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि भाई बड़ी गुड न्यूज सारे नेपाली क्रिकेट फैन के लिए है, क्योंकि भाई जब वो इंसिडेंट हुआ फील्ड के ऊपर, दोनों प्लेयर्स जो है आपस में भिड़े, ठीक है, और गलती तंजीम साकिब की थी क्योंकि वो बार बार कर रहा था, बार बार वो आंखें दिखा रहा था, बार बार जो है वो वहाँ पे प्लेयर को उकसाने की ट्राई कर रहा था। अब देखो इस चीज को ना बड़े लोग कहेंगे कि भाई ये माइंड गेम है, ये गेम है, वो गेम है, लेकिन नहीं, तंजीम साकिब हमेशा से ही इस चीज के लिए बदनाम रहा है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस नहीं है उस प्लेयर की, ठीक है, लेकिन एटीट्यूड भाई वो हमेशा जो टीमें होती है ना उनको दिखाता है। और बड़ी टीम को भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल टीमों को, जो टीम यहाँ पे टूर्नामेंट में आप कह सकते हो अपना अच्छा करने आती है उस टीमों को, जैसे श्रीलंका हो गई, श्रीलंका के साथ भी ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे आप देख लो नेपाल के साथ में। तो देखो तंजीम साकिब को जो है आईसीसी ने फाइन कर दिया, और मुझे पता था कि यार इसको फाइन पड़ेगा ही, क्योंकि ये पहले ओवर से ही, जब से पहला ओवर करने आए तब से ये आसिफ शेख को जो है इस तरह की हरकतें कर रहा था। वो तो शुक्र मनाओ कि कुशल भुरतेल को ऐसी हरकतें नहीं किया, नहीं तो कुशल भुरतेल भाई जो फील्ड पे है ना, वहीं पे आप समझ लो क्या हो जाता। और बहुत सारे फैंस तो ये भी कह रहे थे कि अगर एम्पायर नहीं होता तो रोहित पौडेल जो है वो चीजें, मतलब समझ रहे हो, वो हो जाती। खैर जो भी है, लेकिन 15% ऑफ मैच फीस जो है इस बंदे को देना पड़ेगा आईसीसी को। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ना मेरे हिसाब से बहुत कम बड़ा फाइन है। इनको ना भाई बैन करना चाहिए 2 मैच 1 मैच के लिए ऐसे प्लेयरों को, जो प्लेयर इस तरीके की हरकतें करते हैं, समझ रहे हो। लेकिन जो खैर जो भी है, यहाँ पे एक अच्छी गुड न्यूज आप सबके लिए है कि भाई इस प्लेयर को जो है आईसीसी ने फाइन किया है 15% का। और कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आगे से ये इस तरीके की चीजें करने से पहले सोचेगा, अगर नहीं सोचेगा तो फिर आईसीसी जो है फिर यहाँ पे दोबारा फाइन कर सकता है, फिर बैन कर सकता है इस खिलाड़ी को, समझ रहे हो। क्योंकि आईसीसी के रूल ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है 2.12 में कि आप डायरेक्टली किसी प्लेयर के साथ फिजिकल मतलब जो टच होता है ना वो नहीं कर सकते हो, आप फिजिकली नहीं हो सकते हो। आपको जो कहना है आप वर्बल फाइट में हो, आप कुछ बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप फिजिकली जाके किसी को धक्का देना या फिर इस तरह की चीजें करने से जो है यहाँ पे रूल जो है वो ब्रेक होता है। और फिर आईसीसी जो है, और जो स्पेक्टेटर होता है वहां पे बैठा हुआ, प्लस जो एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर, और यहाँ पे जो फोर्थ एम्पायर मैच रेफरी होता है, वो ये सारी चीजें देखता है और फिर आपके ऊपर फाइन लगा देता है। उसी दिन जब ये हरकतें हुई तभी ऑन फील्ड एम्पायर ने मैच रेफरी को ये चीजें कही कि तंजीम साकिब ऐसा ऐसा कर रहा था, और फिर बाद में जो है फाइन लगा दिया गया। तो देखो यहाँ पे नेपाल के खिलाड़ी ना इतने प्यारे खिलाड़ी थे। आपने साउथ अफ्रीका वाले मैचेस में देखा होगा, साउथ अफ्रीकन कितना ज्यादा रिस्पेक्ट दिए थे भाई। मतलब साउथ अफ्रीका के जितने खिलाड़ी थे, मार्करम हो गए, क्लासेन हो गए, रबाडा हो गए, समझ लो, जानसेन हो गया, इतने अच्छे से बॉलर थे। इवन जिस बॉलर ने लास्ट में टारगेट को बचाया था, जिसने 1 रन से मैचेस, वो तो एम्पायर की गलती की वजह से जो साउथ अफ्रीका जीत गई, लेकिन फिर भी वो लास्ट ओवर डालने वाला जो बॉलर है उसने भी इतना एग्रेशन नहीं दिखाया जीतने के बाद। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो सेना कंट्रीज के जो प्लेयर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, समझ रहे हो। और देखो 10 साल बाद नेपाल क्रिकेट टीम आई थी वर्ल्ड कप के अंदर, तो वहां पे ना उन सब खिलाड़ियों को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है, ऐसा है। बाकी देखो ये सारे ही नेपाली क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज है। और अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि बांग्लादेश तो सुपर 8 में आ ही गई है। यहाँ पे अब कल शायद उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, 22 तारीख को इंडिया के साथ है, और 24 तारीख को अफगानिस्तान के साथ मैच है, ये वाली चीज है। बाकी यहाँ पे जितने नेपाली क्रिकेट फैंस हो, मैं आपसे एक चीज और बताना चाहूँ, नेपाल क्रिकेट टीम का जो है यहाँ पे शेड्यूल अनाउंस हो गया है। और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इस साल जो है आईसीसी बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ है नेपाल की टीम से, या फिर नेपाल के फैंस से आप कह सकते हो, क्योंकि जो 12th मैन आर्मी आप कहते हो ना, नेपाल के फैंस होते हैं, और इनके फैंस ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आईसीसी जो है वो बहुत फास्ट जो है यहाँ पे डिसीजन वगैरह दिया है इस चीज का। बाकी देखो यहाँ पे इसी तरीके से अगर नेपाल क्रिकेट टीम मेहनत करती रही, इस बार आप थोड़े से
चीज़ों से चूक गए, वो फिनिशिंग लाइन जो था वो आपने क्रॉस नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ पर्सनली कि नेपाल क्रिकेट टीम बहुत अच्छा करे और अभी से जो है आप लोग प्रैक्टिसेस वगैरह स्टार्ट करें। ठीक है, शेड्यूल आ गई है, मैं शेड्यूल को लेकर एक वीडियो बना दूंगा कि नेपाल का जुलाई, अगस्त और सितंबर वाला शेड्यूल क्या रहने वाला है, कि कहाँ कहाँ जाके टीम जो है खेलेगी। ठीक है, बाकी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो जितने नेपाली क्रिकेट। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो और आप देखें हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है कि तंजीम साकिब को 2-3 मैच के लिए बैन कर देना चाहिए। ये रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं कि किसी तरीके से बांग्लादेश के फास्ट बॉलिंग अटैक को रोका जा सके। अभी सुपर 8 के मुकाबले हैं, हिंदुस्तान के साथ मुकाबला है, तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान मुकाबले से पहले बांग्लादेश की टीम में कोई ना कोई दरार डाल दे। अब वो बहुत ज्यादा खुश हैं कि तंजीम साकिब पे जुर्माना हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी कर रहे हैं कि अगर रोहित के दरमियान में अंपायर ना होते तो रोहित तंजीम साकिब की पिटाई कर देता, तंजीम साकिब के साथ झगड़ा बढ़ सकता था। तंजीम साकिब को ये जो जुर्माना हुआ है ये कम हुआ है। तंजीम साकिब को तो 2-3 मैचों के लिए बैन कर देना चाहिए था। हिंदुस्तानी ख्वाब देख रहे हैं बांग्लादेश को हराने के, बांग्लादेश को दबोचने के। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो इंडियन साबिका खिलाड़ी हैं, जो इंडियन एक्स खिलाड़ी हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश बड़े बड़े अपसेट करती है और सुपर 8 के अंदर कई बार भारत को टफ टाइम दिया बांग्लादेश ने। अब इस चीज को लेकर भी वो डर रहे हैं कि कहीं सुपर 8 में भारत बांग्लादेश से हार ना जाए, बांग्लादेश कोई बड़ा चमत्कार ना कर दे, बड़ा अपसेट ना कर दे। अब हिंदुस्तानियों के दिलों में बांग्लादेश के फास्ट बॉलिंग अटैक का डर बैठा हुआ है। और दूसरी तरफ यह बात भी कही जा रही है कि एक टाइम था कि हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को बांग्लादेश के फास्ट बॉलिंग अटैक का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हिंदुस्तानियों को बांग्लादेश के फास्ट बॉलिंग अटैक का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। इतना हिंदुस्तानी टीम पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक से नहीं डर रही जितनी बांग्लादेश के फास्ट बॉलिंग अटैक से डर रही है। कटर मास्टर की बात करें, तस्कीन अहमद की बात करें, तंजीम साकिब की बात करें, तो ये एक नई ताकत है बांग्लादेश की गेंदबाजी में जो अब तक बांग्लादेश ने दिखा दी है और भारतीय टीम इससे डरी हुई है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।